मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के मेरी माटी मेरा देश संयोजक बलवीर सिंह बल्ली जी। इस कार्यक्रम के जो देवली विधानसभा में चलाया जा रहा है उसके संयोजक है और महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली जिले के। और उनके साथ है पूर्व निगम पार्षद अनिल गोयल जी, ये साकेत से निगम पार्षद रहे, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं और करते आज मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम पर चर्चा बलवीर सिंह बल्ली और अनिल गोयल जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। ये कार्यक्रम जो आप मेरी माटी मेरा देश चला रहे हैं कब से कब तक है? नहीं, देखिए, ये जो मेरी माटी मेरा देश है ये 1 सितंबर से चालू हुआ था और अभी 15 सितंबर तक ये पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है। तो 15 दिनों का ये कार्यक्रम है। ये जो यहाँ से माटी या चावल जो इकट्ठे होंगे वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है शहीदों के सम्मान में पूरे भारतवर्ष में एक कार्यक्रम हो रहा है। और जिस प्रकार से सरकारों ने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि जिन सैनिकों की बदौलत आज हमारा देश सुरक्षित है और आज हम जो विकास कर रहे हैं वो उन्हीं सैनिकों के दिए हुए दिन है। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि उन लोगों को क्यों ना सम्मानित किया जाए जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा है वो उन्हीं लोगों की बदौलत है। तो उन्हें शहीदों के सम्मान में पूरे भारत में घर घर से कलश यात्रा निकाल के एक चुटकी मिट्टी या एक चुटकी चावल एकत्रित किया जा रहा है और इसी चावल और मिट्टी से दिल्ली में इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका का निर्माण होगा और वहीं पे ये सारा जो प्रयास किया जा रहा है उसी मिट्टी और चावल को लेके ये कलश वहीं पे पहुंचने वाले हैं। देवली गांव से आप प्रॉपर जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय क्या पुश्तैनी निवासी हैं आप लोग। यहाँ पर कुछ शहीदों के परिवार भी रहे जिन्होंने की स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये देवली गांव ये तो हज़ारों वर्ष पुराना गांव है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, पहले गांव बहुत लिमिटेड संख्या में था और यहाँ पे 5-6 परिवार ही थे जिनसे गांव बसा हुआ था। तो उनमें से भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक अमर सिंह प्रधान भी बने थे। बाद में उन्होंने आर्मी में काम किया और उन्होंने उस टाइम पे स्वतंत्रता जब 1947 से मिले तो 1944 में वो वहाँ पे बर्मा पे रहे थे। इसी प्रकार चौधरी रूपचंद थे, वो भी उनको तो अंग्रेज़, क्योंकि वो लगातार विद्रोह में शामिल रहते थे, उनको भी उठा के अंग्रेज़ों ने काला पानी भेज दिया था। इसी प्रकार हमारे दादाजी चौधरी रुद्राम थे, वो भी बर्मा बॉर्डर पे बहुत दिन तक, जब भारत का आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी तो वो सारा बर्मा बॉर्डर के आसपास से ही वो सारा ऑपरेट कर रहे थे, वो वहाँ पे रहे। इसी प्रकार गांव में और 4-5 परिवार हैं जिनके यहाँ से लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी रहकर देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है। इसी प्रकार हमारे गांव से और भी काफ़ी लोग आर्मी में काम कर चुके हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से सम्मान दिया जा रहा है तो हम लोग उनके परिवारों से जाके भी उनको भी सम्मानित करने वाले हैं। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं देश का आगे का भविष्य? देश का आगे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। देश विश्व गुरु बनने की दिशा में चल पड़ा है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही कमाल है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हमने चंद्रयान छोड़ करके चंद्रमा पर विश्व में अपना तिरंगा फहराया और वहाँ पर हमारा चंद्रयान स्थापित हुआ है। ये निश्चित तौर पर पूरे विश्व में हमारे वैज्ञानिकों का लोहा माना है और उसमें प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व शामिल है। इसी तरीके से उन्होंने सूर्ययान को छोड़ा है और सूर्ययान ये बहुत जल्दी अपना काम शुरू करेगा और उसमें भी हम विश्व में हमारी एक उपस्थिति दर्ज होगी कि हम अंतरिक्ष क्षेत्र में भी पूरे विश्व में किसी से पीछे नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, निश्चित तौर पर आज हमारे सैनिकों का हौसला भी बहुत बुलंद है। आज हमारे वैज्ञानिकों का भी हौसला बहुत बुलंद है और आज हमारी सरकार के अंदर काम करने वाली पूरी टीम, नरेंद्र मोदी नेतृत्व पूरी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है और देश विश्व गुरु बने, देश आगे बढ़े, इस सबके लिए पूरी टीम लगी हुई है। और ये प्रयास है कि आज जैसे G20 का सम्मेलन का समाप्त हुआ है और ये भी विश्व में एक रिकॉर्ड है, ये भी विश्व में एक रिकॉर्ड है कि जो संयुक्त बयान, साझा बयान जो आ रहा है वो बयान निश्चित तौर पर
पूरे कंट्री, पूरा वर्ल्ड इसमें निगाह था कि क्या बयान आएगा, कैसे बयान आएगा। एक तरफ रूस अलग खड़ा हुआ है, एक तरफ अमेरिका अलग खड़ा हुआ है, एक तरफ रूस की यूक्रेन युद्ध है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने, उनकी सूझबूझ ने साझा बयान जो जारी कराया है, इससे भी विश्व अचंभित है। और वो भारत के नेतृत्व को का लोहा मान चुका है कि भारत ही विश्व गुरु है, भारत ही सबको लीड करके चलेगा। अनिल जी, जैसे कि आज विपक्ष कह रहा है कि पैसे की बर्बादी की गई है, अगर ये कार्यक्रम विपक्ष करता तो क्या वो इस बात को स्वीकार करता? नहीं, देखो, जो आदमी देश के हित की नहीं सोचते, जो आदमी देश के आगे बढ़ने को नहीं देखते, वो पैसे की बर्बादी जरूर कहेंगे। लेकिन जिन्होंने देश को आगे बढ़ाना है, जिनका मान सम्मान करना है, आज आप ये देखेंगे, आप पैसे की बर्बादी की बात करें, जिस टाइम यूक्रेन युद्ध हुआ था, यूक्रेन रूस का जो युद्ध हुआ था, तो हमारे जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी थे, वो बिना गोली चलाए, बिना फौज भेजे, तिरंगा झंडा लगा करके वापस आए हैं। तो इससे बड़ा सुरक्षा कवच क्या हो सकता है? ये इससे बड़ी कूटनीति जीत क्या हो सकती है? पहले हमारे नागरिक फंस जाते थे तो हम विपक्ष वालों के आगे हाथ फैलाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि हमारे नागरिकों को निकाल लाओ। आज विश्व में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि कहीं भी उसके नागरिक फंस जाएं तो अपने नागरिकों को भी सेफ निकालता है और विश्व के नागरिकों को भी सेफ निकालता है। तो ये एक लोहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वर्तमान में आपने देखा कोविड काल एक ऐसी विश्व की महामारी थी। उस विश्व की महामारी के अंदर भी भारत ने अपने इतिहास में पहली बार टीका बनाया, पूरे देश को सुरक्षित करा, पूरे देश को फ्री टीकाकरण करा और पूरे विश्व को भी उन्होंने टीका दे करके एक ये स्थापित करा कि आज तक भारत के डॉक्टर्स टीका नहीं बनाते थे, विदेशी टीके पर निर्भर रहते थे। हमने स्वदेशी टीका बना करके ये दिखा दिया है। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उसका मेडिकल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है और इस प्रगति को पूरा विश्व मान रहा है। धन्यवाद अनिल जी। मैं देवली गांव के शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, शहीदों की बस्ती, शहीदों का गांव देवली गांव को नमन करता हूं। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।